पे, उनकी सोच पे, उनके डिटर्मिनेशन पे, जिससे सब कुछ मुमकिन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वो नॉन एक्टर होते हुए उन्होंने अपना समय निकाला, अपने आप को एज ए एक्टर ढाला, इतनी मेहनत की, और रिजल्ट आप थिएटर्स में देखेंगे। सर सदानंद शेट्टी जी के लिए जोरदार तालियां। आप मैंने 40+ से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। शेयर समथिंग सर। हमारे साथ काम करने का अनुभव। सब उपस्थित सज्जन, मेरे फिल्म के सब छोटे बड़े कलाकार, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फिल्म बनाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। जो कि मैंने 21 साल प्रयास किया था, वो मेरे जीवन की कहानी मैंने इस फिल्म में बनाने का कोशिश किया। अब ये कितना सक्सेस होगा आप लोग ही तय कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे जीवन में 21 साल जो हिंदुस्तान में 1/3 लोग झोपड़पट्टी स्लम में रहते हैं, उनको ना घर की व्यवस्था है, ना गरीबी से बाहर पड़े, ऐसी एक स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। मैं उससे गुजरा हूँ। सोमवारपेट के प्लॉट नंबर 4, ये जो झोपड़पट्टी बड़ा स्लम है, इस स्लम का पूरा अभ्यास 21 साल में मुझे जो करना पड़ा, ये पूरा आप फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा रियल स्टोरी है। ये करने में डायरेक्टर साहब, राज साहब ने बहुत साथ दिया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साक्षात शेट्टी, इन्होंने पूरा कारोबार संभाला और एक स्टोरी बन गई। ये बनाने के पीछे हेतु था, मैं मराठी भी बना सकता था, कन्नड़ा बना सकता था, लेकिन मैंने हिंदी बनाने का प्रयास इसलिए किया कि ये स्टोरी पूरे देश भर जाए और देश के लोगों ने इसकी तारीफ करे कि एक झोपड़पट्टी का जीवनमान कैसा होता है, गरीब का जीवनमान कैसा होता है, दिखाने का प्रयास मैंने आर्टिकल किया है। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आप लोग थिएटर में ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद आप लोगों को बहुत खुशी होंगी कि एक रियल स्टोरी कैसे कैसे हो सकती है और झोपड़पट्टी का जीवनमान कैसा हो सकता है। इसलिए मैंने बनाने की कोशिश किया। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सब अच्छा एक्टिंग किया। रघुवीर दादा ने, सुनील पाल ने अच्छा किया। जाते जाते इतना ही सुनाता हूँ कि रघुवीर दादा ये आए, ये पिक्चर में, फिल्म में ऐसे इनकी बेटी पूजा रहती और उनकी घरवाली रहती और इनको पूजा को देखने के लिए एक लड़का आता है और दहेज में घर मांगता है और घर मांगते टाइम रघुवीर जी चिढ़ते, अरे जाओ जाओ गोवर्धन भाऊ, और कोई क्या है, हमारी पूजा बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छे कार्य करती है। उतने में शेट्टी का एंट्री होता है और शेट्टी बोलता है, अरे क्या हुआ लौकीराम बाबू, किसे फ्लैट दे रहे हो? तो बोलते रघुवीर दादा और उनकी बिजनेस बोलती है, ऐसा ऐसा देखो ना, गांव में 10 एकड़ है ज़मीन। तो वो चिढ़ते, अरे ऐसा मत बोलो, कल बंगला मांगेगा। फिर हमारी बेटी पूजा पढ़ी लिखी है, तो मैं बोलता, सही कहा, अपनी बेटी पूजा पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी नौकरी लगने दो ना, फिर देखो ना दहेज मांगने ले हुंडा लेकर आएंगे ना, काहे चिंता कर दो। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम प्रेस के लिए टेबल लगा रहे हैं ऊपर, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन राउंड्स। बाकी सब लोग अपने सीट्स पे बैठ जाएंगे। एक बार हम टेबल लगाते हैं, फिर रघु सर, सुनील सर और शेट्टी सर यहाँ पे आपके लिए। हाँ दादा पानी दे दीजिए, सादा पानी। रघुवीर जी सबसे वसीम दादा सादा पानी। अरे मेरे ऊपर क्यों पड़ रहे हो सबसे पहले? बैकग्राउंड में लगा दो, मुझे लगा दो। आपका स्टैंड है ना, वो लगा दो यहाँ पे। पानी तो पीने दो रोज। रोल करो ना, पीते रहो मैं, पानी पी के कोसेंगे। बचाओ बाद में। एक अनाउंसमेंट पहले कर लेते हैं, एक अनाउंसमेंट थोड़ा सा बाकी। ये आइडिया इस तरह की फिल्म बनाने का कहाँ से आया? हाउ यू गॉट दिस आइडिया टू मेक आसरा? मैंने मेरे जीवन में 21 साल स्लम में काम किया। स्लम के लोगों के लिए जो उनकी समस्या है, उनके जो जो छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में स्टडी किया और उसका 21 साल मैंने प्रयास, कोर्ट केस के निकाल तक मैंने प्रयास करके वहाँ एक अच्छा घर तोड़ के पक्का घर बनाने का प्रयास जो किया, ये आइडिया उसी से मुझे मिला है।
ओके, जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करेंगे, SRA की स्कीम है स्लम रिहेबिलिटेशन, आई होप एवरीवन अवेयर अबाउट इट। क्या दिखाने की, जो टीजर हमने देखा, ट्रेलर हमने देखा, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? झोपड़पट्टी के लोगों का जीवन मान है जो चलेगा जो जैसे हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कोई एक लीडर की ज़रूरत रहती है, उनकी समस्या समझने के लिए और उनकी समस्या का हल निकालने के लिए एक लीडर की ज़रूरत रहती है। यही वही झोपड़पट्टी में जो प्लॉट नंबर 4 मंगलवारपेट में, उसके बारे में ये समस्या हल करने का प्रयास मैंने किया। जाके SRA की स्कीम ये महाराष्ट्र में जो डिक्लेयर हुआ स्लम का, ये ज़्यादा करके लोगों को उसकी पूरी मालूमत नहीं है और उसकी कैसे बेनिफिट लेना चाहिए मालूम नहीं। ये फिल्म में पूरा इसका SRA के बारे में बताया गया है कि SRA के लिए जो आम आदमी SRA में जाता है उसको पूरी मालूमत नहीं मिलती, तो ये फिल्म देखने के बाद उसको पूरी मालूमत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेवलपमेंट हो सकता है फिल्म के बाद। इसलिए SRA का ये महाराष्ट्र में, देश में पहला फिल्म बन रहा है। किन बारे में ध्यान दिया आपने? किन बारे में? पूरे जो अभी पंतप्रधान जी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो स्वच्छता अभियान की जो पड़ी है, उन्होंने बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा करे स्वच्छ एनजीओस के बारे में जो खर्चा कर रहे, यही फिल्म में दिखाया गया है कि स्वच्छता अभियान, झोपड़पट्टी की जीवनमान, ट्रांजिट कैंप में रहने के बाद लोगों का बदलाव, बर्ताव और सुधारने की ज़रूरत आपने देखा है फिल्म में कि स्वच्छता अभियान में जैसा कचरा, कूड़ा भरेला है, सब जीवनमान हालाकी से जो जीते उनको सुधारने का काम इस फिल्म ने किया है। ओके, सुनील आपसे जानना चाहूँगा, जो ट्रेलर देखता हूँ, जो हमने देखा उसमें थोड़ा सा समझ में आता है, कहीं रज़ा मुराद साहब की याद आती है फिल्म नमक हराम से। एक किसी चौल में एक शराबी है और बातें भी सही कहता है लेकिन शराबी है। कितना इंस्पायर है आपका किरदार रज़ा मुराद साहब के किरदार से? फिल्म में जैसे सिटी साहब ने बताया, हर कैरेक्टर का अपना कलर है। झोपड़पट्टी में आप कभी भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी के कैरेक्टर देखने मिलेंगे। उसमें एक कैरेक्टर तो आपको ज़रूर देखने मिलेगा, बेवड़ा। वो उस एरिया का खास बेवड़ा होता है जो उसको लोग जानते भी है, पहचानते भी है, उससे दूर भी रहते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम भी समझते हैं। तो वो बेवड़ा कैरेक्टर करने का मुझे मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जब उस कैरेक्टर को देखेंगे और उसके साथ साथ जुड़े हुए सारे कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको बहुत फन देखने मिलेगा, कॉमेडी के साथ साथ इमोशन भी देखने मिलेगा। ये ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि झोपड़पट्टी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर आदमी फ़नी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका एक हमको दर्द भी दिखाई देता है। तो वो एग्जैक्टली दिखाने की कोशिश की डायरेक्टर साहब ने और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। उसमें मुझे काम करने में बड़ा खुद भी एक नयापन, मुझे अपने आज तक जितने मैंने कैरेक्टर किए, मुझे इस कैरेक्टर में बहुत सीखने मिला, बहुत नयापन मिला मुझे। ओके, रज़ा साहब के किरदार से कुछ रेफरेंसेस हैं? हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक शराबी है जो 24 घंटे पिया रहता है। उसको मैंने शायद हमने इस फिल्म में कहीं पे होश में नहीं दिखाया है। तो ये एक, अगर आप उस फिल्म से रेफरेंस ले सके तो शायद ले सकते हैं। कैरेक्टर वही है कि बहुत अपना दुख जो है लोगों को दिखाता है, लेकिन उसके कैरेक्टर की वजह से, उसके कैरिकेचर की वजह से लोगों को हंसी हो जाती है। ओके, रघुवीर यादव सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच करा गया और क्या किरदार निभाते आपने? अरे यार आएगा। क्या पूछा था भाई, मैं भूल गया ये खिसकाने के चक्कर में। क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच करा गया किरदार के लिए, क्या किरदार? एक्चुअली जिस तबके की ये कहानी है और उस तबके से थोड़ी बहुत वाकफियत थी मेरी, और जिस तरह का प्रयास शेट्टी साहब का था, तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इस फिल्म सिखाती भी है लोगों को, जो उस तरह के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जिनको जीने का सलीका नहीं आया है, जो किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी में कुछ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जब सिखाने का कोई फिल्म आपको मौका दे रही है, तो इस तरह की फिल्म में काम करना मैंने लाजमी समझा और मैंने कर लिया फिल्म। और पूछिए क्या कह रहे थे, कहाँ गायब हो गए? सर, क्या ये सच्ची घटना से प्रेरित है ये फिल्म? आपने कहाँ से ये रियल स्टोरी है। कहाँ से, कौन सी एरिया की है? पूना से मंगलवारपेट एरिया में प्लॉट नंबर 4 करके एक प्लॉट है, और 619 स्लम के लोग रहते हैं, उनकी स्टोरी है। जो
रेंजर है इस फिल्म का, वो अलाउ ही नहीं करता कि हम रियलिस्टिक फॉर्म से कहीं बाहर जाएं। इस फिल्म को लिखते हुए, उसके सीन्स को लिखते हुए या कास्ट करते हुए हमने कोशिश की कि हमारे सारे किरदार, हमारे सारे अभिनेता किरदार फिल्म पास हो। और यही प्रोसेस जब हम शूट कर रहे तब भी हमने इसको यूज़ किया। हमने इस फिल्म को एंटायरली रियल लोकेशन पे शूट किया और उन लोगों के बीच शूट किया है जिनकी ये कहानी, उनके रोज के जो उनकी दिनचर्या, उनका रूटीन है, उनकी लिविंग, उसको रोका नहीं। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसमें आपको भैंस दिखेगी, आपको बकरी दिखेंगे, मुर्गियाँ दिखेंगी, वो हमने क्रिएट नहीं किए, हमने उनके बीच जाके शूट किया है। हमने उनको अपनी आदत डाली, हम बहुत पहले से लोकेशंस पे जाते रहे, उनको पता चला कि हम यहाँ शूट करने वाले हैं। फिर सुनील भाई आया, अशोक जी आए, अतुल जी आए, रघु सर आए, लोगों को थोड़े दिन तक अचंभा लगा, पर हम फिर भी उसी भीड़ के बीच में शूट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच शूट कर रहे थे। वो जूनियर्स नहीं हैं, वो वहाँ के रियल किरदार हैं। और यही इस फिल्म की खूबी है कि आपको रियल लोग, कोई आर्ट वर्क नहीं, रियल लोकेशन। क्योंकि आपने अगर टीजर में देखा होगा तो हमारे लोकेशन में एक पटरी है बहुत लंबी सी, वो आर्ट से नहीं बनती, वो वहाँ है, एग्जिस्ट करती है। हमने उस माहौल में एडजस्ट किया और अगर उस जगह पे उस एटमॉस्फेयर हम शूट नहीं करते तो जो हम दिखाना चाहते थे, जो अनुभूति थी उस जगह की, वो हम नहीं ला पाते, आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं आ पाते। इसके अलावा आपने देखा होगा जब शेट्टी साहब के जो संवाद हैं, जो बोलने का तरीका है, वो या इस फिल्म में किसी भी, सुनील भाई का है, रघु सर का है, किसी का बोलने का तरीका कोई फिल्मी नहीं है। जैसे वहाँ के किरदार बोलते हैं, जब सुनील भाई वहाँ जाकर बैठते थे तो आप शायद गेस नहीं कर पाते कि सुनील भाई है, बहुत लोगों को पहचाने लगे सुनील भाई है, ये तो वहाँ जाकर बैठ जाते थे बीच में और वहाँ हम शॉट लेते थे। रघु सर जब आते थे, उनकी जो ड्रेसिंग थी, जो लुक था, वो आधे टाइम बिना मेकअप के जिस तरह से मोबाइल शूट कर रहे थे, तो हमने इसको बहुत कोशिश की है कि जो अगर जैसी ये सच्ची कहानी है तो उसको उतारने में, उसको सेटेलाइट पे लाने में भी हम सच्चाई के और पास जाए। ये उतना ही तय था जितना ये तय था कि आप सवाल ये मुझसे पूछेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी तय नहीं होता। ये जो फिल्म है, हाँ, मराठी में भी डब होगी और ये पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होगी या लिमिटेड जगह होगी? ये पता चल जाएगा थोड़ी दिन में। वैसे हम पूरे हिंदुस्तान में रिलीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिस्टिक स्टोरी है, पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की? देखिए, इस तरह की किसी भी कहानी को हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी केवल किसी समस्या की नहीं है। अब तक जो हम देख रहे हैं टीजर, आपका परसेप्शन ये बन रहा होगा कि ये एक समस्या की है, या स्लम के लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, हर जगह लोग प्रॉब्लम में हैं। ये फिल्म न किसी समस्या के बारे में है, न किसी समाधान के बारे में है, न किसी सिस्टम के अगेंस्ट है। यह फिल्म केवल एक बात कहती है, एक आदमी की डिटर्मिनेशन, एक आदमी जो सोचे, आपके मन में जैसे इसमें अम्मा का संवाद है, आप अपना कर्म करो, बाकी छोड़ दो। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, आपके मन में वो संकल्प होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। समस्या तो जैसे सर मजाक में बता रहे थे, वो तो एटीएम में पैसा निकालने में भी है यार। एटीएम खराब हो जाता है, आप लाइन में लगे हैं, हर चीज़ में समस्या है, समस्याएं हर जगह होंगी। लेकिन क्या आप उन समस्याओं से घबराते हैं या उन समस्याओं के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, या आप केवल ब्लेम करते हैं? जैसे हमारे फिल्म का एक बहुत सामान्य सा संवाद है कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। आप किसी को देख के कह सकते हैं उफ बेचारा, भगवान इसकी मदद करे, नहीं, जाओ मदद करो। ये हमारी फिल्म। आपने दादा के साथ काम किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? दादा के साथ काम करके, अरे दादा तो हम सबके श्रेष्ठ हैं। बहुत कम मिलते हैं और रेयर हैं। बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, पर मेरे लिए बड़े सुलभ हो गए। मैं पहली बार जब उनसे मिलने गया तो उस दिन ये थे और मुझे मिल गए, और जब डेट लेना चाहा तो डेट मिल गए। और जैसा सुनील भाई ने कहा, हम सबको खौफ, हम तो देखते हुए दादा को बड़े हुए हैं, उनका काम देखते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहाँ से ले जाऊँ आपको। तो पहले दिन सब दादा का जब गया था तो वही जिक्र किया था, और जब उनके काम करने लगे तो वो दोस्तों के दोस्त हैं, सामान्य हैं। हमें तो दिन में अभी भी हम कई बार बात कर बैठते हैं, याद है सुन रूम में बांसुरी सुनना दादा का। दादा बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर है, और प्लेयर ही नहीं है, दादा फ्लूट बनाते हैं अपने हाथ से। तो वो हम सब, मेरे ख्याल से आर्ट का ऐसा कोई फॉर्म नहीं जिसके वो मास्टर, जिसके मास्टर ना हो, चाहे गायकी हो, इस गाने को कंपोज भी उन्होंने किया, लिखना हो, गाना हो, एक्टिंग करना हो, पेंटिंग करना हो, सब
और वैसे ही सामान्य आदमी है, जब काम करते हैं तो आप सबको कहीं फील नहीं होगा कि आप इतने सीनियर, इतने वर्सेटाइल पर्सन के साथ काम कर रहे हैं। आपको हमेशा ये आपको बता देंगे कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, आपको बहुत कुछ आता है, और उस समय हम एम्बैरेस हो जाते हैं कि हमें क्या आता है, आपके सामने तो कुछ नहीं आता। तो ये कहानी शेट्टी साहब के उस फॉर्म का है, डिटर्मिनेशन का। मेरे एक प्रश्न और था, मराठी में भी डब होगी क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। ये फिल्म एंटायरली, जैसे शेट्टी साहब ने कहा कि हमारे इसमें ये कुछ नहीं बताना है कि शेट्टी साहब ने कितना बड़ा काम किया। शेट्टी साहब का मकसद इस फिल्म को बनाने का ये है कि आपके अंदर अगर इच्छा है ऐसा कुछ करने की तो आप भी कर सकते हैं। आज वो फिल्म बनाने की स्थिति में थे, इसलिए फिल्म बनाई। जिस समय का, जिस टाइम पीरियड का ये फिल्म है, कहानी है, उस समय वो एक सामान्य से घर में रहते थे, इतने सक्षम नहीं थे कि ये जानते हो कि कल अगर मुसीबत आ जाए तो जैसे इस फिल्म में बातें आपको पता चला कि उनके पास जेब में 50,000 रुपये एक साथ हों, तब भी ये सोचो कि मेरा कल क्या होगा, मैं ये जो कर रहा हूँ उसमें सक्षम होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो करते रहना, जो फैसला लिया उसके लिए अडिग रहना, ये मजबूती लोगों को मिले, ये सोच लोगों को मिले, इसके बारे में। सुनील सर, हाल ही में जो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, आपको लगता है सही कदम उठाया सरकार ने? आपका क्या टेक है इस पर? काफ़ी मिक्स रिएक्शन है। अचानक 8 बजे मैसेज आया कि वो भाषण देने वाले हैं, सबको मैसेज आया था, तो सामने टीवी, बाजू में बीवी, और सोफे पे बैठ के मैं तोहफे का इंतज़ार कर रहा था दिवाली के। तो उसके पहले दिवाली में मैंने एक दिन सुतली बॉम्ब लगाया था और दूसरे झंडू बॉम्ब लगाया था, क्योंकि मेरा हाथ ही जल गया था। तो मुझे लगा कि मोदी जी मलम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लक्ष्मी बम फोड़ दी कि 1000 और 500 की नोट नहीं चलेगी। तो इस बात से मैं और सभी लोग, मिक्स रिएक्शन है। 95% लोग तो खुश हैं, 5% लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। 5 का मतलब मेरा पंजा मत समझना। चलो एक काम करो, 1% लोग नाराज़ है, 1% लोग नाराज़ है, और 1 की स्पेलिंग EK है, AK नहीं, AK नहीं, लेकिन यही है कि कुछ लोग चिल्ला रहे कि यार हम तो मोदी जी को अपना उम्मीदवार समझते थे, उन्होंने हमारी उम्मीदवार कर दिया, हम तो उन्हें उम्मीदवार समझते थे, मित्रों कह के शत्रु जैसा काम कर दिया। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार सही कदम है। तो मिक्स रिएक्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो देश हित के लिए होगा, देश के भले के लिए होगा, वो सराहनीय कदम है। धीरे धीरे में पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन 95 से ऊपर लोग इस बात को सराह रहे हैं, उसमें मैं भी। इतनी दिक्कत आई आपको इस दौरान? 500 नोट नहीं है, 100 की नोट नहीं मिल रही है, हाँ। दिक्कतें कुछ आई? लाइन लगानी पड़ी है, 100 की 2000 ये खर्चे इतने नहीं है। लाइन की जरूरत नहीं पड़ी है, हम क्या को लाइन, इतने खर्चे ही नहीं है। नहीं सिगरेट पीते, वो हमारा लाइन पान खाते, न सिगरेट पीते, न कुछ। सुनील भैया को लगता है कि ऐसा कोई खर्चा ही है। कहीं दिक्कत नहीं है? नहीं, 50 रुपये तो थे मेरे पास। लेकिन सर आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि सरकार ने मेरा वही कहना है जो आपका कहना है। अभी 1 महीने के अंदर सब पता लग जाएगा क्या कहना, वही कहना है जो 1 महीने में होने वाला है, वही कहना है। सब ठीक है। सरकार ने सही कदम उठाया आपके अनुसार? सरकार तो सही सोच के ही उठाती है, सब कदम सही होते हैं। अब वो कदम कभी गलत पड़ जाता है, लेकिन जब अभी कदम उठाया है, रखा नहीं है, अभी रख, जब 1 महीने बाद रख जाएगा कदम, फिर पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। सर अभी आपने बोला कि जो तम्बाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, तो हमें लाइन में क्यों रहना, मतलब जो लाइन में लगे क्या उन लोग इस चीज के लिए ऐसा नहीं कहना का मतलब है कि रोजमर्रा के खर्चे कितने हैं आपके, ठीक है? नहीं, लाइन में लगना होगा, इनको लाइन में क्यों लगना? आटा लेना है तो आज बीवी बोलती है 100 रुपये दो, बैंक से निकाल, तब तो 1000 की नोट चलती है। नहीं, आजकल मिल जाता है तुमको। थैंक यू।